बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़ीशान अरशद, योर बायोलॉजी टीचर। बच्चे, आज हम अपनी 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9th क्लास के तीसरे चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी तीसरे चैप्टर का नाम है। हम पहले तो नाम को जानते हैं कि नाम में क्या है जी। बायोडाइवर्सिटी दरअसल दो अल्फाज की कलेक्शन है। फर्स्ट वन इज़ बायो, जिसका मतलब है लाइफ यानी ज़िंदगी, और दूसरा है डाइवर्सिटी, जिसका मतलब है वैरायटी। यानी बायोडाइवर्सिटी से मुराद ज़िंदगी की वैरायटी है, ज़िंदगी की अक़साम हैं। किस्म या अक़साम से आप लोग बखूबी वाकिफ़ होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हम किसी शॉप पे जाते हैं तो हमें कोई जूते दिखाए जाते हैं तो हम कहते हैं कि इनमें कोई और वैरायटी नहीं है, इनमें कोई और किस्म नहीं है। तो सेम एज़ इट इज़ ज़िंदगी की भी बड़ी सारी अक़साम हैं, ज़िंदगी भी बड़ी सारी किस्मों में पाई जाती है। इस चीज़ को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं और हमने इस चैप्टर में इसको स्टडी करना है। अब आप पूछोगे कि सर ज़िंदगी की कौन कौन सी किस्म है। इंसान ज़िंदगी की एक किस्म रखता है, उसके बाद प्लांट्स ज़िंदगी की दूसरी किस्म रखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी ज़िंदगी की एक किस्म रखते हैं। तो इस तरह ज़िंदगी इनके अलावा भी कई और अक़साम में पाई जाती है, जिसको हम इस चैप्टर में कवर करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी क्लियर हुआ, ज़िंदगी की अक़साम। बुक आपकी कहती है कि 10 मिलियन ऑर्गेनिज़म फाउंड ऑन लैंड बट अबाउट लेस दैन 1/3 आर नाउन, के 10 मिलियन यानी 1 अरब से भी ज़्यादा किस्म की ज़िंदगी जो है ज़मीन पर पाई जाती है, लेकिन साइंसदानों को, बायोलॉजिस्ट को सिर्फ़ और सिर्फ 1/3 से भी कम के बारे में इल्म है, 1/3 से कम के बारे में वो जानते हैं। अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो बुक ने एक टर्म लिखी है फ्लोरा और दूसरी फाना। बच्चे याद रखिएगा कि बायोडाइवर्सिटी में ये दो टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फ्लोरा से मुराद किसी रीजन में, किसी इलाके में पाए जाने वाले दरख्त होते हैं, और फाना से मुराद किसी रीजन में, किसी इलाके में पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं। डिपेंडेंस यानी कि बायोडाइवर्सिटी डिपेंड किस चीज़ पे करती है, कौन सी चीज़ इस चीज़ का फ़ैसला करती है कि किसी इलाके में कितनी बायोडाइवर्सिटी होगी, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, कम होगी। पहली चीज़ है क्लाइमेट, वहाँ का आबो हवा। दूसरी चीज़ है वहाँ का एल्टीट्यूड यानी बुलंदी, और तीसरी चीज़ सॉइल, मट्टी, और चौथी चीज़ प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़। मैं थोड़ा इनको एलेबोरेट करता हूँ। क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट पर डिपेंड कर रही होती है। जैसे हम जानदार हैं तो क्लाइमेट का हम पर बहुत गहरा असर है। अगर अनफेवरेबल क्लाइमेट हो जाए, नाखुशगवार माहौल और एक बहुत ज़्यादा नाखुशगवारी माहौल में आ जाए, तो हम अपनी ज़िंदगी वहाँ पर गुजार नहीं सकते। लाइफ को वहाँ पर स्पेंड करना जो है टफ़ हो जाएगा। हम वहाँ पर ज़िंदगी जो हम माइग्रेशन कर जाएंगे, किसी और इलाके में चले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ज़िंदगी पर क्लाइमेट, आबो हवा का बहुत ज़्यादा असर होता है। दूसरी चीज़ एल्टीट्यूड, बुलंदी। बुलंदी भी ज़िंदगी के साथ काफ़ी जो है वो इंटरकनेक्टेड होती है, काफ़ी ज़्यादा असर रख रही होती है। सॉइल, मट्टी में कितनी ज़रखेज़ी है, क्या आया हम जो खुराक ज़मीन में बुआई कर रहे हैं जिस फसल की, वो किसी मट्टी में उग सकती है या नहीं। एक ज़मीन है जो बिल्कुल बंजर है, बैरन है, उस ज़मीन पर हम किसी किस्म की कोई फसल की बुआई कर ही नहीं सकते, तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कम होगी बनिस्बत उस ज़मीन के कि जिस ज़मीन में हम बहुत ज़्यादा फसलों की बुआई कर सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और अदर मिनरल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। अगली चीज़ प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़। जो आपके हमसाए होते हैं ना, ये ज़िंदगी में आप पर बड़ा गहरा असर रख रहे होते हैं। प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़ कैसे बायोडाइवर्सिटी पर असर रखती है कि मेरे साथ जो दूसरी स्पीशी है उसका मेरे पर क्या असर है। अगर मिसाल के तौर पर एक स्पीशी है शेर और मैं हूँ इंसान, हम दोनों एक जगह पर इकट्ठे रहेंगे तो ऑब्वियसली वो मुझे मारकर खा जाएगा। तो ये अदर स्पीशी की प्रेजेंस मेरे लिए हार्मफुल है। लेकिन सम टाइम कुछ अदर स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो म्यूचुअली रह रही होती हैं, फ़ायदा दे रही होती हैं और फ़ायदा ले रही होती हैं। कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ नुकसान दे रही होती हैं। कुछ ऐसी हैं जो फ़ायदा दे रही होती हैं, ना नुकसान दे रही होती हैं, ना नुकसान ले रही होती हैं। ठीक है, तो दूसरी स्पीशीज़ आपके साथ किस तरह रह रही हैं, ये आपकी तादाद पर, आपकी बायोडाइवर्सिटी पर एक गहरा असर छोड़ती है ये बात। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बुक ने लिखा है, एवोल्यूशन ऑफ 4 मिलियन ईयर्स एगो। साइंसदान ये कहते हैं कि आज से 4
बिलियन ईयर्स एगो, यानी 4 बिलियन साल पहले, 4 बिलियन साल पहले ज़मीन पर इस तरह के वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज़म्स न थे। यानी आज से 4 बिलियन ईयर्स पहले जस्ट एक बैक्टीरिया जिसका नाम सायानोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया रखा जाता है, आर्कीबैक्टीरिया की एक स्पीशी बनती है। आर्कीबैक्टीरिया में विद द पैसेज ऑफ टाइम एडवांसमेंट आती हैं। आर्कीबैक्टीरिया वक्त गुज़रते एडवांसमेंट के सिलसिले से गुज़रता जाता है और वही वक्त गुज़रने के साथ साथ दरख्तों में कन्वर्ट हो गया, एनिमल्स में कन्वर्ट हो गया, और जितने भी हायर ऑर्गेनिज़म्स आपको आज नज़र आ रहे हैं ये सारे एवोल्यूशन का नतीजा हैं उस आर्कीबैक्टीरिया की। एवोल्यूशन से मुराद ये होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुज़रने के साथ साथ पॉजिटिव चेंजेस आना बॉडी के स्ट्रक्चर में और फंक्शन में, यानी चेंजेस आना बॉडी में विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ये चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो आज से 4 बिलियन पहले का जो जानदार था वो बिल्कुल सादा था, और 4 बिलियन की एवोल्यूशन का नतीजा है कि ये जो जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म आपके सामने हैं। साइंसदान ये भी कहते हैं कि 600 मिलियन साल पहले जितने भी जानदार थे वो सिर्फ़ और सिर्फ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की शक्ल में पाए जाते थे। यहाँ तक बायोडाइवर्सिटी का इंट्रो हुआ कंप्लीट। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।